हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 30 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था फैंग और मो युलुंग की फाइट चल रही होती है। तभी मो युलुंग कहता है, जो तुम्हारा युनदान है वो तुम्हारे खुद के खून से बना हुआ है। एक बार तुम्हारा युनदान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम जिंदा नहीं रह सकते और ज्यादा। और मैं ये चाहता हूँ आज तुम मेरे साथ ही मारे जाओगे। और सीधे जाकर अपने उस स्कल के साथ अटैक करने लगता है, जिसको देखकर जो फैंग है वो घबराता है और सोचता है। तभी उसके मुंह में जो ब्लू कलर की बॉल होती है उसका योगदान होता है, वो उसके निकलने से पहले ही अपने छुड़ा लेता है अपने हाथों से और बोलता है, तुम मेरा योगदान सच में निकलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वो उस बॉल को खुद ही खा जाता है, जिसको देखने के बाद तो मो युलुंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और उसकी फटके 264 हो जाती है और बोलता है, अबे ये क्या मजाक चल रहा है? और तभी जो फैंग है उससे बोलता है, अच्छा अब देखते हैं तुम मेरे युनदान को किस तरीके से पचाते हो। इसको देखने के बाद जो मो युलुंग है उससे कहता है, भला जो युनदान है वो इस तरीके से खाने की तरह कैसे पचा लिया इसने, बिना किसी परेशानी के इसने निगल लिया। अब ये है कौन? और बोलता है, तुम्हारी अपीयरेंस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें मरना ही होगा आज। और बोलता है, तो क्या तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मेरे जुनवू किंगडम को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो और अपनी पावर बोल नहीं पा रहा होता। तभी जो फैंग होता है सीधे उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अपने चपाती जैसा मुंह को बंद कर छोपड़े। और तभी जो फैंग है वो मो युलुंग से कहता है, अच्छा तो तुम सच में अपने आप को एक्सप्लोर करके मुझे मारना चाहते हो, मेरे साथ में मरना चाहते हो? जो मेरा युनदान है वो मेरी बाहरी एनर्जी से बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरी बॉडी है या नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, नरक में जाने के बाद भी, कि मैं फैंग जिया वो पर्सन हूँ जो तुम्हें आज यहाँ पर मारेगा। अभी अचानक से मो युलुंग का जो खोपड़ा होता है वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर जो फैंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और उसको मारने के बाद जो फैंग जिया है उसको जो अलग तरह की बॉल मिलती थी, जो एट्रीब्यूट बॉल मिलती थी, वो इस तरीके से अलग थी उस मॉन्स्टर को मारने के बाद। और फैंग उनको बोलने के बाद बोलता है, इसका तो एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा अलग है और तो और बहुत ज्यादा ट्रेजर भी है, वो भी इविल स्पिरिट के साथ। और तभी वो अपनी बेल्स को निकालता है, मैजिकल बेल्स को, और उनको पचा लेता है और अपने ट्रेजर बॉक्स में रख लेता है। तभी फैंग वहां की फाइट खत्म हो जाती है। फैंग उसे बोलता है, ये मौसम वाकई में बहुत ज्यादा कूल है। अच्छा तो ये युनदान है वो इस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जुओ की तरफ, जहाँ पर जो सेट लीडर होते हैं उन्हें हील किया जा रहा होता है उनकी पावर के जरिए। तभी अचानक से जुओ को कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है तो फैंग जिया होता है वो वापस आ गया होता है उनके पास और बड़ा कूल लग रहा होता है। उसकी ड्रेस पहन ली उसने मारने के बाद उसको। और तभी ये जू होती है वो जोर से उसके पास आती है और बोलती है, हे फैंग तुम वाकई में वापस आ गए आखिरकार। तभी जो फैंग है उससे पूछता है, जो सेक लीडर है उनके जो घाव है वो कैसे हैं, वो ठीक है या नहीं है? और तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो अपनी बड़ाई करने लगते हैं और बोलते हैं, हे बच्चे तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस एंसेस्टर को तुम शुक्रिया बोलो, मैंने इसकी लाइफ बचा ली। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है एंसेस्टर को, और सीधा जाकर वो कोट फैंग पहना होता है वो सीधे जाकर उससे छुड़ा लेते हैं एंसेस्टर, जिसको देखने के बाद जो फैंग है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उससे बोलता है, हे सीनियर आप कर क्या रहे हो मेरे साथ? मेरे कपड़े को उतारने में लगे हो? और उसे जो एंसेस्टर होते हैं उस कोट को पूरी तरीके से फाड़ देते हैं और उस पर चिल्लाते बोलते हैं, कुछ भी चीज ट्रेजर नहीं होती है समझे? और अगर तुमने इस इविल चीज को पहना तो वो जो भी चीज मतलब जो भी इस कोट को पहनेगा, इविल चीज को पहनेगा, वो गुस्सा और बेकार बनता जाएगा, इविल बनता जाएगा मॉन्स्टर की तरह। जिसको सुनने के बाद जो फैंग है बहुत ज्यादा घबराने लगता है और उसके आगे टपकने लगते हैं और बोलता है, अब तो हमें इसे जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तो और ये मो युलुंग की बॉडी से निकला है। तभी उसको देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है उसको चलाती हो, जरा अपनी तरफ से देख अंडे जैसी शक्ल के। और बोलता है, अगर मैं सही समय पर तुमसे वो कोट नहीं छुड़ाता तो वो तुम अब तक बदल गए होते, जरा अपने आप को तो देखो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी होते हैं उनको हील कर रहे होते हैं। तभी जो मास्टर लियो होते हैं वो उठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, फैंग तुम वाकई में उस मो युलुंग के हाथों से बचकर आ गए बिना किसी परेशानी के। और तभी जो दोनों के दोनों मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं, हे मास्टर ले जरा इस कोट को देखो जो जमीन में पड़ा हुआ है, वो कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। तभी मास्टर ले उससे कहते हैं, हाँ मुझे भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और तभी जो दोनों के दोनों एंसेस्टर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि जो फैंग होता है उससे बोलता है, ये जो कोट है वो मो युलुंग का है, जो अभी भी एंसेस्टर के द्वारा फाड़ दिया गया है। ये सुनने के बाद तो उन दोनों की भटके 164 हो जाती है।
और दोनों के दोनों जो मास्टर होते हैं उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, जो डेविल की चीजें हैं वो ऐसी मत लाया करो मास्टर जी। जब उसका मास्टर मरा था तब उसे ये चीज दी गई थी, आखिरकार तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। और तभी बोलता है, अच्छा तुमने क्या उसे मार दिया। तभी जो फैंग उससे बोलता है, हाँ मैंने उसे मार दिया है। और बोलता है, मैंने उस पर्सन को मार दिया जो जुनवू किंगडम का बॉस था। अब जो वैली है वो पूरी तरीके से सेफ है बिना किसी परेशानी के। ये सुनने के बाद जो बाकी के सभी लोग हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जो मास्टर लू होते हैं वो वहीं पर रोना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, आखिरकार जो इटर्नल वैली की मुसीबत थी, जो खतरा था, वो आखिरकार टल ही गया बुरी तरीके से। हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है तो फ्रेंड्स उसको पावर, यहाँ की जो पावर वो महसूस हो रही होती है। और वो बोलता है, अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। जो इविल स्पिरिट और इविल पावर थी वो अभी भी इटर्नल वैली के आसपास घूमने में लगी हुई है। तो जुनवू पहले से जो जुनवू किंगडम है वहां पर अभी भी बहुत खतरा है। हम इतनी आसानी से इस चीज को नहीं टाल सकते। और तभी जो फेंगजिया है उससे बोलता है, जब जुनवू लोग मारा गया था तो उसने मरने से पहले मुझसे ये कहा था कि जो जुनवू किंगडम है उसके पास अभी भी मुझसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा था। उस जगह के पास जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा होगा, मो युलंग से भी ज्यादा पावरफुल। और इस बैटल के बाद जो इटर्नल वैली का बॉर्डर है वो काफी ज्यादा डेंस बन गया था। और तो और फेंगजिया उनसे कहता है, जो हमारी लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है अब, और हम क्या करते हैं बाद में ये डिपेंड करता है। और तभी जो मास्टर लियो होते हैं वो उससे कहते हैं, अगर तुमने सच में यू एनजे जाफा को कंटिन्यू रखा, मतलब यूज किया है, तो तुम अपनी जो नॉर्मल लाइफ हो उसको कंटिन्यूस नहीं रख सकते। इसको देखने का सुनने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। अभी जो एंसेस्टर है उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं, हे बच्चे, क्या तुम सच में आम जिंदगी नहीं जी सकते? अब तुम्हारा मतलब क्या है इससे? ये सुनने के बाद दोनों के दोनों एल्डर बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सच में नहीं आगे की जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते? और बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी परेशानी अब हमारी परेशानी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोनों के दोनों फेंगजिया को पूरी तरीके से दबा लेते हैं और बोलते हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस इटर्नल वैली में रह सकते हो जब तक तुम चाहो। अब से ये तुम्हारा घर है। और तभी वो फेंगजिया उससे कहता है, शांत हो जाइए दोनों के दोनों, शांत हो जाइए, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे इतनी इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतने ज्यादा अच्छे हो। लेकिन फिर भी अभी वो अपना कुछ सर्कल का दिखाने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। और जो मैंने कुछ बनाया है, देखिए जरा इसको तो देखिए, मैंने एक नई पावर बनाई है। और उसके बाद जो हैमस्टर होते हैं वो फेंगजिया की चुटिया पकड़कर घुमाकर हल्के की तरह मारना स्टार्ट कर देते हैं जमीन पर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और बोलते हैं, हे बच्चे, तुम कमीने कहेंगे, तुमने अभी अभी मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। और उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। और तभी दोनों के दोनों जो जू होती है वो उससे बोलती है, हे फैंग, क्या सच में जो इटर्नल वैली तुम्हारा ख्याल रखेगी? तभी दोनों के दोनों एल्डर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तुम्हारे खाने का, रहने का और सब कपड़े वगैरह पहनने का, आने जाने खर्चा सब उठाएंगे बिना किसी परेशानी के। सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी जो मास्टर ले होते हैं उससे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, जो हमारे मास्टर है वो भी जिंदा रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और जो फैंग है यहाँ पर बिना किसी परेशानी के रह सकता है इटर्नल वैली में, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो एंसेस्टर होते हैं वो तो पीट रहे होते हैं फैंग को बिना, भाई बुरी तरीके से चुटिया पकड़ खींच रहे होते उसकी। और खाने का नाम सुनते ही तो भाई जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और बेचारा फैंग उससे बोल रहा होता है, सीनियर जरा शांत हो जाइए। और तभी बोलता है, वैसे मुझे याद आया यहाँ पर एक और चीज बची हुई है अभी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सीन है वो चेंज हो गया होता है। यहाँ पर जुओ और फेंगजिया आराम कर रहे होते हैं और जो मास्टर होते हैं वो अपने स्टूडेंट को वापस लेने के लिए चले गए होते हैं अपनी इटर्नल वैली में। और इसी रेस्ट के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।